वहाँ की, ठीक है। तो हम सबको पता है कि हमने एलपीजी रिफॉर्म किए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमने एलपीजी रिफॉर्म किए। उससे क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ा, यानी कि जो गवर्नमेंट के हाथ में जो चीज़ें थी उसका हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया। और अब आज के दिनों में अगर हम इन 20-25 सालों का अगर हिस्ट्री देखते हैं तो हमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, स्पेशली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा दिखाई देती है। भले ही ये जो रिफॉर्म है इनकी पॉजिटिव साइड है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन बढ़ गया, ये सारी बहुत सारी मतलब पॉजिटिव साइड्स भी है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आर्थिक विषमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो क्या है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये एक चीज़ दिखाई देती है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब देखो कि एक रिपोर्ट ऐसा भी कहता है कि पूरे वर्ल्ड की बात आप करो तो 1% लोग जो है उनके पास पूरे वर्ल्ड का 50% से भी ज़्यादा जो रिसोर्सेस है उनके पास गैदर्ड है। तो इमेजिन करो कि जो बाकी के 99% लोग हैं उनके पास कितने कम रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है, ये इनजस्टिस है। फिर इसी जस्टिस को मद्देनज़र रखते हुए, इसी इनजस्टिस को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने क्या लाया कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उनको क्या करना पड़ेगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे क्या करना पड़ेगा, उनके जो नेट वर्थ है, उन्होंने जितना धन दौलत इकट्ठा किया है, जितने रिसोर्सेस इकट्ठे किए हैं, उसका कुछ एक पार्ट यानी कि 2% पार्ट क्या करना पड़ेगा आपको, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे देना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा, उस पैसे से आपको कुछ एक वेलफेयर या फिर दूसरों का कल्याण हो उसमें, तो वैसी कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक परसेंटेज में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हो कि ये भी क्या है, एक चैरिटेबल एक्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब होती है, यानी कि इकोनॉमिक जब इनजस्टिस होता है तब आपको चैरिटेबल एक्ट के तौर पे क्या करना पड़ता है, ये तो हमने एग्जाम्पल देखे, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इमेजिन करो हम एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन देते हैं। अब रिजर्वेशन क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी है मतलब क्या है कि फिर इनजस्टिस है, ठीक है। मेल फीमेल ले लो, मेल फीमेल ले लो, या फिर जो हायर हायर कैटेगरी के लोग हैं, या फिर जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग जो है उनका आज भी एजुकेशन तक रीच नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो क्या हो जाए कि इक्वल रेस में आए और एजुकेशन तक उनकी रीच बढ़े, ठीक है। तो वो कोशिश हमारी रहती है। मेल फीमेल का भी देखो, आज अब मतलब कुछ एक साल पहले ऐसे था कि फीमेल्स को एजुकेशन लेना भी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट आज आज जो रिजर्वेशन है या फिर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज है, वो क्या करती है कि फीमेल एजुकेशन ले, इसलिए बहुत सारी कोशिश करती है, राइट। तो ये भी क्या है, एक चैरिटेबल एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज की बात ले लो, एनवायरनमेंट की बात ले लो, ठीक है। अब हम एक कुछ दिनों से मतलब आप देखो कि यूएनएफसीसीसी जो है, यूएन की बॉडी, वो क्या करता है कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उस पर ध्यान देता है, कोशिश करता है कि उसे कुछ अच्छे सॉल्यूशन निकल आए, क्लाइमेट के जो इश्यूज है उसे क्या करता है, एड्रेस करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये हर साल उनकी मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज का इशू निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। वो भी किस वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट जस्टिस नाम की कंसेप्ट निकल के बाहर आई है। अब क्लाइमेट जस्टिस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम ये समझते हैं कि
आखिर मसला क्या है, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ ठीक से सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल आ रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं। एक रिपोर्ट की मानो, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे है कि हमें पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप यूएसए का एग्जांपल ले लो, यूएसए एंड इंडिया का। ठीक है, तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा कहाँ पे है, यूएसए में हुआ है। हम तो अभी अभी फ़िलहाल के लिए मतलब चल रहा है हमारा कि हम उस कगार पे है, उस पटरी पे है कि हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। जितना यूएसए में हुआ है उतना इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे सोशल हो, बाकी सब चीज़ों में क्या है कि यूएसए आगे है, हम सबको पता है। फिर क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो जितना ज़्यादा यूएसए में है उतना इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि हम सब ये बोलते हैं कि भाई यूएसए ने ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज़्यादा किया है, तो उनकी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो क्या करें, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी, या टेक्नोलॉजी हो, फंड हो, ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस है वो बोलते हैं कि हमें क्या करो आप, $100 बिलियन का एक वो क्या करो आप, एक फंड दे दो हमें। ठीक है, तो इसी बात को जो डेवलप नेशंस है, यूएसए है या फिर कोई और कंट्रीज है, वो क्या करते हैं, मना करते हैं। वो नहीं बोलते नहीं, क्लाइमेट तो पूरे वर्ल्ड का मसला है, हम क्यों मतलब वो $100 बिलियन आपको दे। ठीक है, तो इसी से वो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब कि देखो कि जो इमिशन है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज है, उनकी उसी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रहे हैं, और उसी से क्या हो रहा है कि वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, चाहे एयर पोल्यूशन हो या फिर बाकी की चीज़ें। फिर जो इनोसेंट लोग हैं, यानी कि जिन लोगों ने इमिशन किया ही नहीं है, वो क्यों भुगते वो चीज़। देखो मतलब कि किसी के पास मोटरसाइकिल है, अब वो मोटरसाइकिल यूज़ करता है तो उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। वो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है। फिर कोई एक ऐसी व्यक्ति है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, मतलब वो यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, तो वो उसका मसला है क्या, नहीं है। मतलब वो इंसान जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, वो उस पोल्यूशन को क्यों टैकल करे, मतलब खुद पे क्यों ले कि मतलब उसने जो किया ही नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, जस्टिस की आती है, राइट। मतलब जिसने किया नहीं है वो क्यों भुगते, राइट। तो इसी से एक क्लाइमेट जस्टिस नाम की फिर एक कंसेप्ट बाहर निकल के आती है। ठीक है, तो इस बात को हमें क्या करना है, एड्रेस करना है, और उसी का पार्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो $100 बिलियन की हम बात करें, वो क्या है, डेवलप्ड नेशन द्वारा वो एक चैरिटेबल एक्ट है। वो क्या करना है हमें, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस है उनको टेक्नोलॉजी हो या फिर चाहे कोई और चीज़ें हो, वो डेवलप करने के लिए उन्हें क्या करना है, देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कदर कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ठीक है।